हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई एम शांतनु सिन्हा और आज के अपने व्लॉग में मैं बेसिकली आपको यमुना एक्सप्रेसवे के कुछ प्लॉटेड डेवलपमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा अभी कुछ पिछले दिनों में आप देख रहे हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे पे फिर से कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए देखने को मिला है। तो यहाँ पे बेसिकली आज मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम अपार्टमेंट्स और हाई राइज अपार्टमेंट्स आपको प्लॉट्स के भी कुछ कहीं ना कहीं ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जिसमें आपके कुछ बिल्डर से रिलेटेड प्लॉट्स के भी ऑप्शंस हैं और उसके बाद में आपको अथॉरिटी के भी कुछ ऑप्शंस कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। तो आज मैं बेसिकली अपने व्लॉग में कवर करूंगा कि क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास यमुना एक्सप्रेसवे पे आपको मिलेंगे, जो कि अलग अलग प्राइस रेंज में हो, अलग अलग सेगमेंट्स के प्लॉट्स हैं, जिसमें आपको स्टार्टिंग लगभग 100 गज से स्टार्ट होकर लगभग आप मान के चलिए 500 से 1000 मीटर तक के प्लॉट आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। और इसके बाद में आपको प्राइसिंग रेंज भी बताऊंगा कि क्या पर्टिकुलर प्राइस रेंज में आपको किस साइज़ का प्लॉट आपको मिलेगा, इधर वो चाहे डेवलपर रिलेटेड प्लॉट्स हो चाहे आपके अथॉरिटी रिलेटेड प्लॉट हो। तो आइए व्लॉग को शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम प्लॉट्स की अगर हम बात करेंगे तो यमुना एक्सप्रेसवे पे प्लॉट को मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देता हूँ। बेसिकली सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा तो रेडी टू मूव इन जो टाउनशिप्स हैं उनके बारे में बात करता हूँ, जिसमें आपको 3 टाउनशिप्स मिल जाती हैं जो अभी रेडी टू मूव इन के ऑप्शंस मिल जाते हैं। जिसमें आपका पहला ऑप्शन आता है ऑरेंज ग्रीन बे का, 100 एकर्स की पूरी टाउनशिप है। उसमें अगर हम साइजेस की बात करेंगे तो साइजेस अप्रॉक्स आपका 150 गज से स्टार्ट होकर लगभग 700 गज तक का साइज जाता है। इसमें भी आपके प्राइस वेरी करेंगे डिपेंडिंग ऑन फेसिंग और प्लॉट्स की लोकेशन क्या है। अगेन हम दूसरा ऑप्शन बात करेंगे तो 2 ऑप्शन आते हैं सुपरटेक के, सुपरटेक गोल्फ कंट्री एंड सुपरटेक अप कंट्री। अप कंट्री और सुपरटेक गोल्फ कंट्री के अंदर भी आपका साइजेस वही स्टार्ट हो जाते हैं 100 गज से लेके और अप्रॉक्स 700 गज तक के साइजेस उसके अंदर भी जाएंगे। फिर अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आता है गौर यमुना सिटी। यमुना सिटी के अंदर भी अगर हम बात करेंगे साइजेस की तो साइजेस भी आपके कहीं ना कहीं 100 गज से लेके और 500 550 गज तक के भी साइजेस इसके अंदर जाते हैं। तो अब हम दूसरी कैटेगरी पे बात करेंगे जो आपके अपकमिंग है। अपकमिंग के अंदर आपके 2 ऑप्शंस अभी आ रहे हैं, बेसिकली 3 आ रहे हैं। तो उसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो आपका पहला ऑप्शन आता है तो एज ग्रुप आता है। एज ग्रुप के अंदर भी जो आपके साइजेस स्टार्ट हो रहे हैं वो 150 गज के साइज स्टार्ट हो रहा है, फिर इसके बाद अगेन 500 गज तक के साइजेस जाएंगे। उसमें भी अगेन वही एक कंडीशन है कि आपका प्राइसिंग जो वेरी करेगी वो कहीं ना कहीं आपकी लोकेशन और आपकी फेसिंग क्या होगी प्लॉट्स की, उसके अकॉर्डिंग प्राइजेस वेरी करेंगे। तो दूसरा ऑप्शन आता है एडीएस होमक्राफ्ट का। एडीएस होमक्राफ्ट भी आपका कहीं ना कहीं 2 से 3 महीने के अंदर उसकी भी प्लानिंग आपको कहीं ना कहीं मार्केट में देखने को मिल जाएगी। उसमें भी आपका लगभग 70 एकड़ की टाउनशिप वो भी लेके आ रहा है। उसमें भी आपको ऑप्शंस प्लॉट्स के मिल जाएंगे। तो अप्रॉक्स जो अभी तक जो मार्केट का जो सिनेरियो उसके हिसाब से मुझे भी लगता है लगभग 150 गज से साइज़ इनका स्टार्ट होगा और कहीं ना कहीं आप मान के चलें 500 550 गज तक के साइजेस इसके अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे प्राइजेस के अकॉर्डिंग और कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आपको फिर मिल जाता है अथॉरिटी के। अथॉरिटी में आपके बेसिकली 3 सेक्टर्स आते हैं। अब तीसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो आते हैं अथॉरिटी के सेक्टर्स। अथॉरिटी के सेक्टर्स में आपके 3 सेक्टर्स हैं जिसके अंदर आपके अलग अलग साइजेस के प्लॉट्स हैं। पहला सेक्टर आता है सेक्टर 18। सेक्टर 18 के अंदर आपके जो साइजेस हैं वो अप्रॉक्स आपके 300 मीटर के साइजेस आपके मैक्सिमम है। सेक्टर 20 के अंदर अगर आप देखेंगे तो 300, 500 और 1000 मीटर तक के प्लॉट्स आते हैं और कुछ ऑप्शंस आपको 162 मीटर के भी मिल जाएंगे। अगेन अगर हम छोटे प्लॉट्स में बात करें तो सेक्टर 22D आता है। सेक्टर 22D के अंदर आपका 120 मीटर के प्लॉट है। प्राइजेज रेंज आपकी जितने छोटे साइज़ में आप जाएंगे वो कहीं ना कहीं आपको प्राइजेज थोड़े से कॉस्टली मिलेंगे। बड़े साइजेस में आप जितना जाते जाएंगे वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्राइसिंग में कंसेशन आपको देखने को मिलेगा। तो जो ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं उसमें मतलब ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको कुछ लोन वाले ऑप्शंस भी मिल जाएंगे और कुछ आपको विदाउट लोन वाले ऑप्शन मिलेंगे। लोन वाले ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कॉस्टली रेंज आती है और विदाउट लोन वाले ऑप्शंस में आपको थोड़ा सा प्राइस आपको कम मिलेगा, बट कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन 2 से 3 साल में अच्छा खासा देने को मिल जाएगा। तो बेसिकली यही कुछ ऑप्शंस थे जिनके बारे में मैं आपको बेसिकली एलाबोरेट करने वाला था। तो इनमें अगर आप देखेंगे तो आपको अलग अलग ऑप्शंस, इवन अगर हम कुछ अनरजिस्टर्ड वाले ऑप्शन रजिस्टर्ड वाले ऑप्शंस में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 80,000 रुपये से लेके और 1-10 तक के रेट्स मिल जाते हैं, चाहे वो अथॉरिटी के हों चाहे वो डेवलपर एंड के हों।
और अगर आप अनरजिस्टर्ड वाले ऑप्शंस में जाते हैं जिनमें बैंक लोन नहीं है, तो उनमें कहीं ना कहीं आपको फिर भी 55 से 60 तक की रेंज में आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जिसमें प्रॉपर सेल्फ फंडिंग होगी, बट कहीं ना कहीं आने वाले 2 साल के अंदर अंदर आपको कहीं ना कहीं अच्छा खासा एप्रिसिएशन ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ आपको कहीं ना कहीं देके जाएंगी। तो आज बेसिकली ये कुछ ऑप्शंस थे, और एलेबोरेशन में अगर आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे कॉल पे, डिस्क्रिप्शन पे मैं अपना नंबर अपना ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो यहाँ पे आप मुझे डायरेक्टली कॉल करेंगे तो आपको और एलेबोरेट करके कुछ ऑप्शंस बताऊंगा, जिसमें आपको कहीं ना कहीं एक बेटर रिटर्न 2 से 3 साल के अंदर देखने को मिलेगा। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू।